पाकिस्तान के सदर का ताज किसके सर सजेगा? आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई में मुकाबला। सदारती इंतखाब के लिए कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों में पोलिंग का अमल जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपना वोट कास्ट कर दिया। सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, चेयरमैन सेनेट और दीगर रहनुमाओं ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया। कायद नून लीग नवाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और JUI का सदारती इंतखाब का बायकॉट। सदारती इलेक्शन के लिए वोटिंग का अमल 4 बजे तक जारी रहेगा। नौमुंतखब सदर मुमलिकत की हल्फ बर्दारी कल होगी। सुन्नी तहत काउंसिल का पंजाब असम्बली में 8 मार्च को हल्फ लेने वाले 24 अरकान असम्बली पर एतराज़। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मखसूस नशिस्तों पर अरकान के हल्फ पर एतराज़ की तहरीर दरख्वास्त दायर। सुन्नी तहत काउंसिल के रुकन सोनिया अली का वोट दिखाने का अमल चैलेंज। सोनिया अली ने महमूद खान अचकजई के पोलिंग एजेंट को बैलेट पेपर दिखाया था। पोलिंग एजेंट खलील ताहिर सिंधु की प्रिजाइडिंग ऑफिसर को वोट मनसूख करने की दरख्वास्त। आपने आईन में 18वीं तरमीम की, मजीद क्या इकदाम करेंगे? आसिफ अली जरदारी से सवाल। 18वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने की, हमने सिर्फ एडवाइस की थी। पहले जो हुआ पार्लियामेंट ने किया, अब भी पार्लियामेंट करेगी। आसिफ अली जरदारी का जवाब। सुन्नी तहत काउंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने कहा कि हुकूमत में बैठे लोग छोटे हैं, मसाइल बड़े हैं, इन लोगों को सियासत की समझ नहीं। बिलावल भुट्टो ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, सदर बना था जरदारी, फिर सदर बनेगा जरदारी, दमादम मस्त कलंदर जरदारी। शंदाना गुलजार पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रही हैं। शंदाना गुलजार ने वज़ीर आला मरीम नवाज पर संगीन इल्जामात लगाए। वीडियो दिखाएं और सबूत पेश करें। शंदाना गुलजार के खिलाफ FIA में दरख्वास्त जमा करा दी है। जिले शाह के कत्ल का इल्जाम PTI पर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। आसिफ जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए नेक शगुन नहीं। अहम ओहदों पर गैर कानूनी तरीके से बराजमान होना आइन की पामाली है। पहले 2 खानदान मुल्की वसाइल पर काबिज थे, अब जमहूरी इदारों पर भी काबिज होने जा रहे हैं। बैरिस्टर गोहर खान की मीडिया टॉक। सदारती इलेक्शन अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को प्रिजाइडिंग ऑफिसर के फराइज अंजाम देने से इनकार कर देना चाहिए था। ऐवान के अंदर एहतजाज करते रहेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हुक्म इम्तना दे रखा है। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत। इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है। कल मखसूस नशिस्तों पर अरकान ने गलत हल्फ उठाया था। इलेक्शन गैर आइनी, गैर कानूनी है। रहनुमा PTI उमर अयूब की गुफ्तगू। आमिर डोगर ने कहा कि हमारा मैंडेट चोरी करके आने वाला टोला करप्ट है। इलेक्शन कमीशन सीमेंट की दीवार और जानिबदार इदारा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, असम्बलियों में होने वाला सदारती इंतखाब जाली है। अपोजिशन इलेक्शन को जाली मानती है तो हमारे साथ मिलकर जदोजहद करे। जमात इस्लामी सदारती इंतखाबात का हिस्सा नहीं। क्या अपोजिशन अरकान की आवाज़ों को मजीद सेंसर किया जाएगा? स्पीकर कौमी असम्बली से सवाल। किसी को एंटी स्टेट और एंटी पाकिस्तान बात करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अगर कोई करेगा तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। सरदार अयाज सादिक का जवाब। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि सियासत में इख्तलाफात ज़रूरी हैं। हमारे मुतालबात की राह में पीपल्स पार्टी नहीं, निज़ाम रुकावट है। पीपल्स पार्टी के साथ आइंदा चलना है या नहीं, हालात बताएंगे। अगर धांधली की इंक्वायरी करानी है तो 2018 के इलेक्शन की भी इंक्वायरी कराएं। मफाहमत और मुशावरत के बगैर कैसे आगे बढ़ सकते हैं? आसिफ अली जरदारी का सदर बनना जमहूरियत और मुल्क के लिए अच्छा साबित होगा। घुटन की फजा खत्म होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ की गुफ्तगू। शर्जील मेमन ने कहा कि आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। मुल्क को आगे चलना है तो नफरत और इल्ज़ाम तराशी की सियासत को ख़त्म करना होगा। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि आसिफ अली जरदारी 400 से ज़्यादा वोट लेकर कामयाब होंगे। इलेक्शन के बाद पूरे मुल्क से सरप्राइजेज नजर आएंगे। आसिफ जरदारी जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, मंझे हुए सियासतदान है। सेनेट का उम्मीदवार नहीं हूँ। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह।
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि आरिफ अलवी का दौर खौफनाक था, उन्होंने आइन को पामाल किया, असम्बली तहलील की। सदर के मनसब का तकाजा था वो पार्टी से बालातर होकर चलते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। आसिफ जरदारी सियासी सोच रखने वाले जमहूरी आदमी हैं, उम्मीद है वो अफवाम व तफहीम से मामलात को लेकर चलेंगे। और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का रहीम यार खान का दौरा, मशकों का मुआयना। आर्मी चीफ को मश्क शमशीर सहरा से मुतालिक ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने आर्मर इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल समेत जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। मश्क में पाक फजाइया के तैयारों ने भी हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद ऑपरेशनल माहौल में चैलेंजेस से निपटने के लिए पेशा वराना महारतों और मैदान जंग के तरीक़ाकार को बढ़ाना था। आर्मी चीफ ने जवानों के तरबियती मयार, ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि मुसल्लह अफवाज को दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। मुसल्लह अफवाज मादर वतन की सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बलोचिस्तान में आज से बारिशों का नया सिलसिला दाखिल होगा। सूबे के जनूबी अजला में बादल बरसने का इम्कान। जिवानी, गवादर, केच, तुरबत में बारिश की पेश गोई। अवरान, लसबेला, खुजार और कलात में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बादल बरसने और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला 13 मार्च तक जारी रहेगा। रमजानुल मुबारक से कबल मुल्क में महंगाई की लहर। मार्च के पहले हफ्ते में गिरानी की शरह में 1.11% इजाफा। मजमूई शरह 32.39% तक पहुँच गई। रवां हफ्ते 14 अशिया ज़रूरिया के दाम बढ़े। प्याज, आलू, टमाटर, अंडों समेत कई अशिया महंगी। LPG, पेट्रोल, लकड़ी, बीफ, मटन की कीमत में भी इजाफा। अदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। रमजान निगहबान रिलीफ पैकेज की तकसीम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, शहरियों से मुलाकात। रमजान पैकेज के मयार, तरसील और अमले के रवैये के बारे में दरियाफ्त किया। घरेलू खवातीन ने अपने मसाइल से आगाह किया। आपकी खादिमा हूँ, इसीलिए खुद मालूम करने निकली हूँ कि आपका हक आपको मिल रहा है या नहीं। आपकी दुआओं से आपकी खिदमत के मिशन में कामयाब होंगी। मरीम नवाज की गुफ्तगू। अमेरिका ने रमज़ानुल मुबारक से कबल गजा जंगबंदी मुआहिदा तय पाने का इंदिया दे दिया। मुआहिदे को हतमी शक्ल देने के लिए अमरीकी खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर बिल बर्न्स मिस्र के बाद कतर पहुंच गए। कतरी हुकाम से मुआहिदे के मंदरजात पर तफसीली बातचीत होगी। उम्मीद है हमास और इसराइल जंगबंदी मुआहिदे को कबूल करेंगे। बिल बर्न्स के गैर मुल्की मीडिया से दावे। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली फोर्सेस के मजालिम जारी। फ़ज़ाई हमलों में दर्जनों अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 30,878 हो गई, जबकि 72,198 अफराद ज़ख्मी हो चुके। गजा में फ़जा से गिराई जाने वाले इमदाद भी फ़लस्तीनियों की जान लेने लगी। शेख रिजवान में इमदादी पैकेट्स की जद में आकर 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हादसा इमदादी सामान के साथ मुंसलिक पैराशूट ना खुलने की वजह से पेश आया। वाक़े में 3 अफराद शदीद ज़ख्मी भी हुए। मज़ीद हादसात से बचने के लिए अमेरिका का गजा में आरजी बंदरगाह कायम करने का ऐलान। आरजी बंदरगाह अमेरिकी फौज कायम करेगी। सदर जो बाइडन का ऐलान।